वो स्ट्रैटेजी जिसको यूज़ करके मैंने आप सबके साथ शेयर किया था एक स्टॉक जिसका नाम है बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट। आप सब लोगों का डाउट था कि सर आपने कैसे फाइंड आउट किया और हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी होगी, क्या क्या एनालिसिस इसके पीछे आपने की है, प्लीज़ शेयर करो। तो वो स्ट्रैटेजी आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी लोगों के साथ कि मैंने कैसे फाइंड आउट किया और आप कैसे कर सकते हो। और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, कुछ ना कुछ लर्निंग इसमें आपको ज़रूर मिलेगी आज। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है। फॉर एग्जांपल जैसे कि बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट हमने शेयर किया था आप सब लोगों के साथ और आप सब लोगों ने यूज़ करा उसको। बात करते हैं लर्निंग की। तो अगर आप देखोगे इसके फाइनेंशियल्स तो देखोगे कि जो भी इसका नेट प्रॉफिट है, अगर आप देखोगे दिसंबर के क्वार्टर में, देखोगे दिसंबर 2023 में जो क्वार्टर इसका रिजल्ट आया है, उसके अंदर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इसका 65 समथिंग रिजल्ट में दिख रहा है हमको, और सेम नेक्स्ट क्वार्टर में दिख रहा है 1200। ये एक बहुत आप कह सकते हो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत अच्छा एक रिजल्ट इसको हम बोल सकते हैं 1200 का जो रिजल्ट इसमें निकल के आया है। बट सेम चीज़ मार्च में रिजल्ट देखने को मिला हमें, मार्च 2024 में किसने एक अच्छा नेट प्रॉफिट निकाल के दिया है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिली। बट अगर हम चलते हैं स्क्रीन पर, देखते हैं चार्ट में क्या हुआ, स्टॉक ने कैसा मूव किया। तो अगर आप देखोगे कि ये है मार्च का मंथ, ठीक है, मार्च के मंथ में अगर आप इसको देखोगे तो स्टॉक ने कोई भी ऐसी बड़ी मूवमेंट हमें देखने को नहीं दी है। स्टॉक कंटिन्यूअसली फॉल हो रहा था, तो मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली। तो जस्ट हमें पता था कि रिजल्ट्स अच्छे हैं, स्टॉक को उसके हिसाब से परफॉर्म करना चाहिए, बट स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है। देन हमने सिंपली फाइंड आउट करा कि कौन सा ऐसा लेवल हो सकता है कि जहाँ से स्टॉक परफॉर्म कर सकता है। हमने थोड़े से टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करे, अप्लाई करे, और हमने फाइंड आउट करा कि ये जो लेवल निकल के आ रहा है, अगर मैं इसको मार्कआउट करने की कोशिश करूँ तो आप देखोगे अराउंड दिस लेवल, इस लेवल के पास से प्राइस मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हुआ। सिंपली पता लग गया कि इस पॉइंट से प्राइस रिजेक्ट हो रहा है। द मोमेंट ये इसको ब्रेक करता है तो ये मूव कर सकता है, ये बैरियर है इसका, अगर ये बैरियर इसने ब्रेक किया तो ये मूव कर जाएगा। सिंपली हमने वेट किया इस अपॉर्चुनिटी का। और अगर आप जाके देखोगे आपको स्क्रीनशॉट में दिख भी रहा होगा, मैंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था 25 जून को, मैंने आप सबको बोला था कि बजाज होल्डिंग के लिए। तो सिंपली ये वाली डेट है, वो इस दिन की बात है। सिंपल प्राइस ने इसका ब्रेकआउट दे दिया था, इस रेंज का ब्रेकआउट दे दिया था, इसलिए हमने इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करा, मैंने शेयर किया जो भी चीज़ है। सिंपल ब्रेकआउट देखा, बस उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट्स थे, जो हमारे पास पार्ट था एक कि उसने अच्छा अर्निंग पर शेयर आप बोल सकते हो, नेट प्रॉफिट बोल सकते हो, एक अच्छा अर्न किया है। तो उसके हिसाब से जो स्टॉक था वो मूव नहीं कर रहा था, तो अब उसके पास स्पेस आ चुका था, टेक्निकल पार्ट ने हमें इंडिकेशन दे दिया था कि हाँ अब ये मूव कर सकता है, अब इसके पास स्पेस है मूव करने के लिए। जस्ट सिंपल एनालिसिस, हमने सिंपली यहाँ का ब्रेकआउट आया, हमने इसके रिटेस्ट का वेट करा, सिंपली यहाँ पे हमने अपनी एंट्री प्लान की जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। अगेन मैं इसको और सिंपलीफाई करके बताता हूँ, जस्ट आपको देखना है कि स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया, उसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। अगर उसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, जैसा कि हमें यहाँ पे देखने को मिला कि 1200 समथिंग का हमें रिजल्ट देखने को मिला, 65 टू डायरेक्ट 1200, एक अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिला इसका। और स्क्रीन पे हम गए तो स्टॉक मूव नहीं कर रहा है, जबकि उसको करना चाहिए, अच्छे रिजल्ट से स्टॉक को मूव करना चाहिए, बट स्टॉक मूव नहीं कर रहा है। तो सिंपली हमें ऐसे स्टॉक्स को फाइंड आउट करना है कि जिनके अंदर पोटेंशियल है बट अभी वो मूव नहीं कर रहे हैं। जस्ट हमें उन स्टॉक्स को फाइंड आउट करना है, थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट उसमें अप्लाई करना है यहाँ पे, और जैसे उस टेक्निकल पार्ट के अकॉर्डिंग हमें एंट्री मिलती है, हमें अपनी एंट्री प्लान करनी है, दैट्स इट। बहुत सिंपल है, आप सबको समझ में आया होगा। इसी के साथ साथ मैंने ऐसे कुछ और स्टॉक्स फाइंड आउट किए हैं, ठीक है, अभी भी आप देखोगे ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। कुछ और जो स्टॉक्स फाइंड आउट किए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जिसमें कि सबसे पहला अगर हम बात करेंगे तो हमें सबसे पहला जो स्टॉक देखने को मिलता है, पहले चलो सिग्नेचर ग्लोबल की बात कर लेते हैं। सबसे पहला स्टॉक हमें जो देखने को मिलता है वो है सिग्नेचर ग्लोबल। अभी जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, एक प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छा इसने परफॉर्म किया है, यहाँ पे अच्छा प्राइस एक्शन इसने बना रखा है एक। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट जुलाई से कह सकते हो, जुलाई से इस रेंज के अंदर प्राइस कंसोलिडेटेड है, ऑलमोस्ट इसको 2-3 मंथ्स हो गए। तो सिंपली अभी ये यहाँ पे इसके पास एक लेवल प्रेजेंट है, अगर आप देखोगे 1558 का स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो ये एक लेवल इसके पास प्रेजेंट है। अब बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की, फंडामेंटल्स इसके भी काफ़ी सही दिखाई दे रहे हैं, बट जस्ट हम फंडामेंटल्स को देख के एंट्री नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, उसके पीछे का रीज़न यही है
कि हमें ऐसे पॉइंट पे एंटर करना है कि जहाँ से मूवमेंट देखने को मिले हमें। अगर हम एक्स वाई जी कहीं पे भी एंट्री लेते हैं तो मूवमेंट देखने को नहीं मिलती है, जैसा कि इसमें अगर आप देखोगे तो प्राइस अगेन एक रेंज में घूमे जा रहा है। सेम हमने जैसा देखा था बजाज होल्डिंग में, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए थे बट प्राइस फॉल हो रहा था कंटिन्यूअसली, या फिर आप कह सकते हो रेंज बाउंड हो रखा था, एक अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही थी। तो इसीलिए हमें टेक्निकल पार्ट का यूज़ करना है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हमने टेक्निकल पार्ट देखा, उसके बाद मूवमेंट हमें देखने को मिली, अच्छा डायरेक्शनल हो गया स्टॉक, एक डायरेक्शन में चलने लगा। सेम हमें यहाँ पे भी यही चीज़ अप्लाई करनी है, हमें रैंडम एंट्री नहीं प्लान करनी है। जैसे जैसे स्टॉक टेक्निकल पार्ट में परफॉर्म करता है, अच्छे से ब्रेकआउट देता है और कंडीशन सेटिस्फाई करता है हमारी, देन हम इसके अंदर एंटर करेंगे। ठीक है, तो सिग्नेचर ग्लोबल एक स्टॉक है। उसके बाद में अगर सेकंड स्टॉक की बात करूँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। अब इसमें भी सेम सिमिलर कह सकते हो आप, इसमें भी सिमिलर आपको देखने को मिलेगा प्राइस एक्शन। एक काफ़ी अच्छी रेंज के अंदर ये फंसा हुआ है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं हम जून से एक रेंज के अंदर ये फंसा हुआ है, काफ़ी अच्छा इसने कंसोलिडेशन कर लिया है। अगेन इसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं बट हमें फिर भी टेक्निकल पार्ट की हेल्प लेनी होगी एंट्री बनाने के लिए कि एक अच्छा टारगेट हमें देखने को मिले, विच इज़ अराउंड 3000 और 3000 के ऊपर कह सकते हैं ये रेंज। इस रेंज के ऊपर अगर हमें स्टॉक एंट्री देता है तो हम इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। अगेन इसके अंदर एक और एंट्री हम प्लान कर सकते हैं बट उसका टारगेट इतना अच्छा नहीं मिलेगा। ठीक है, वो एंट्री अगर हम करना चाहें तो अराउंड दिस लेवल कर सकते हैं, विच इज़ 2859 और दिस एरिया दिस जोन, हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। बट अगेन इसके पास यहाँ पे एक इंस्टेंट बैरियर है, तो उसका ध्यान हमें रखना होगा। और दिस इज़ इट अबाउट दिस स्टॉक। ठीक है, स्टॉक में सिर्फ इतना ही कर सकते हैं हम एंट्री, या तो एक यहाँ पे प्लान कर सकते हैं यहाँ तक के लिए, अदरवाइज ये ऑलरेडी मूव कर चुका है तो हम इसमें वेट करेंगे कि इस लेवल के ऊपर जाए, ब्रेक करे और हमारी एंट्री बने तो हम इसके अंदर एंटर करें। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं जिसका नाम है स्टर्लिंग टूल्स। ठीक है, ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मूव कर चुका है, अभी भी अगेन ये ऑल टाइम हाई पे जा चुका है। ठीक है, इसके फंडामेंटल्स अगर हम पार्ट की बात करें, इसके फाइनेंशियल्स देखें, इसकी सारी चीज़ें देखें तो वो भी काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। अब अगेन इसने भी एक अच्छा प्राइस एक्शन बनाया, अच्छा खासी मूव दे चुका है ऑलरेडी। अगेन ये इसने कंसोलिडेशन दिया है यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 मंथ का, एंड अगेन इसने अपना लेवल ब्रेक किया है। तो इसमें भी ये थोड़ा ज़्यादा मूव कर चुका है, बट अगर हम इसके अंदर भी अपनी एंट्री प्लान करना चाहें तो अराउंड दिस लेवल और दिस जोन, इस जोन के आसपास हम इसके अंदर अपनी एंट्रीज प्लान कर सकते हैं। फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, ब्रेकआउट देता है, अच्छा मूव देता है। जैसा कि देखोगे अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें, हम जैसा स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे दिख रहा है ऑलमोस्ट सेम नहीं कह सकते बट सिमिलर स्ट्रक्चर हम आपको देखने को मिलेंगे कि ये मूव करता है, फिर अगेन थोड़ा ऐसे कंसोलिडेट करता है, रिट्रेस करता है, देन अगेन ये मूव करता है। तो सिमिलर स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पिक ये है मेरी। इसके बाद अपने लास्ट पिक पे चलते हैं जो कि है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स की बात कर लेते हैं, ये तो एक अच्छा स्टॉक है ही, आप सब लोग जानते हो। इसमें अभी अभी हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है विच इज़ अराउंड 3900 के आसपास हमें एक ब्रेकआउट मिला है। ये एक एरिया एक जोन है जहाँ पे कि प्राइस मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिजेक्ट हुआ था, देन अगेन यहाँ से फिर से रिजेक्ट हुआ। आप देख सकते हो काफ़ी टाइम मल्टीपल टाइम्स यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ है और सेम सिनेरियो अगेन प्राइस ने अच्छा खासा ब्रेकआउट इस लेवल का दे दिया है हमको, और इसके अंदर हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। और बात करेंगे कि इसमें अगर हम ऊपर क्यों नहीं कर रहे हैं प्लान, इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अभी ऊपर काफ़ी ऊपर है। अगर स्टॉक यहाँ तक आता है, इस एरिया तक, इस जोन तक आता है तो हम एक अपनी स्मॉल एंट्री पर प्लान कर सकते हैं, अच्छा खासा हमको थोड़ा मूव यहाँ तक का कहीं अराउंड 41, आप कह सकते हो अराउंड 4200 तक का मूव हमें इसमें मिल सकता है। तो पॉसिबल है, अच्छा स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है। तो लास्ट पिक हमारी यही है,